अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर जलवाबार लायक ज़वील एहतराम उलमा अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला तूतिए चमनिस्तान गाजी अंदलिबी रिसालत हज़रत क़ारी मोहम्मद अनवार साहब क़िबला खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी मुक़ीम साहब क़िबला शायर अहले सुन्नत क़ारी मुस्लिम साहब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर हाज़िरीन बज़्म अज़ीज़ दोस्तों नौजवान साथियों बुजुर्गों इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। इस निशानी के जो सगहें नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह, तुझे चाहने वाला तेरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिनकी तस्की से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत और खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला दामा फ़ुनूनुहुम से आपने समाअत किया। अब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, बस 2.5-3 घंटा आप मुझे संभालें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगा, है ना। माशाअल्लाह बस क़ारी इराक़ साहब गए, देखना कहीं इराक़ ही तो नहीं चले गए। अभी इराक़ की बात क़ारी इसराइल साहब क़िबला कर ही रहते कि सरकार बुला लो बुला लो, कहीं सब नहीं क़ारी इराक़ को बुला लिया। ए भैया ए हुआ कहा थे चलो अंदर बैठ जाओ ना, तो ठंडे के महीना चले लागे पांजा सेवड़ा हेरे ना पाई अम्मा सगुरु कजाकी निकल जी। पढ़बे शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब आप हज़रत जाग गए ना, बस वही चीज चच्चा गौ दवाई मालूम है। क़ारी इराक़ साहब ने बड़ी अच्छी अलाउंसरी की और आप बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत भी समाअत कर रहे हैं। अब 10-15 मिनट मुझे भी संभाल लीजिए, उसके बाद सलाम हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। आज की ये नूरानी महफिल बारगाह गौसियत में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अपने प्यारे महबूब बंदे सरकार गौसे आज़म की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस शादी के मौके पर ये मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद किया गया, अल्लाह उस शादी को पाए तकमील तक पहुँचाए। खूब खूब बरकतें उसातें रहमतें कसीरा अता फरमाए। परवरदिगार जो हमारे कंवारे नौजवान हैं, जल्द से जल्द उनकी शादी के लिए कोई असबाब पैदा फरमाए।
और इस महफिल में तशरीफ रखें, इसलिए कि इन महफिलों को हल्के में न लिया करें, महफिलों में अदब से बैठा करें, इसलिए कि कोई आए ना आए मेरे मुस्तफ़ा जरूर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अकीदा रख के बैठे कि हम नहीं जानते कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर जानते हैं कि गुलाम कहाँ है। ये अकीदा रख के बैठे ना सोचे हम सरका बराव बैठे हैं, कहाँ हमारी आवाज वहाँ चली जाएगी। बस इतना रखें कि हम यहाँ से बुलाएंगे मेरे मुस्तफ़ा जरूर हमारे अर्जी पर मेरे आका अपने गुलामों के घर तशरीफ लाएंगे। अच्छा, ये हमारा अकीदा है कि नहीं है कि मुस्तफ़ा हमारी महफिलों में आते हैं? अकीदा है ना, सबका अकीदा है, लेकिन कुछ हैं अकल के कोढ़ी जिनका अकीदा है कि मुस्तफ़ा नहीं आते। अच्छा, दलील मांगते कि आते हैं तो बताओ दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा बेटा तुम्हें दिखाई नहीं देते, इसमें कमी हमारी नहीं तुम्हारी है। कहा कैसे? हमने कहा पता लगाना है तो चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे एक नजर डालो। कह दो मेरे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जालिमों ने कत्ल करने का इरादा किया और नबी के घर को घेर लिया, 40 काफिर 80 आंखें मुस्तफ़ा के घर का दीदार कर रही हैं, नंगी तलवारें लिए मुस्तफ़ा के मौत का इंतजार कर रहे हैं, कब निकले गर्दन काटे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने फरमाया महबूब निकलो। मुस्तफ़ा निकले, आका को हुक्म हुआ कंकरी उठाओ इन पर फेंको। नबी ने कंकरी उठाकर फेंका, मुस्तफ़ा उन काफिरों के दरमियान से गुजरे, किसी काफिर के निगाहों में कोई मुस्तफ़ा का जलवा नजर नहीं आया। कंकरी का असर शुरू हुआ तो खुली हुई आंखों पे पर्दा पड़ गया, रुखे जलवे जाने जाना से महरूम रह गए। अब झगड़ा न करना, अगर कोई कहे हमें तो मुस्तफ़ा दिखाई नहीं देते तो नाराज मत होना, बस इतना समझ कर निकल जाना कि या रसूल अल्लाह कंकरी मारा था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उसका असर आज भी जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे पड़ गया है उसको नहीं दिखाई देंगे। हम गुलामों का अकीदा है मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, हम गुलामों का अकीदा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम जिंदगी वाले हैं, जिंदा नबी, जिंदा वली, जिंदा शहीद की महफिल करते हैं। जिनके पेट में दर्द हो वो अपने घर जाए, हमें उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं। बस लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आज़म को मानते हो, उनके नाम का लंगर खाते हो, उनके नाम पे मुर्गा ज़बा करते हो, उनके नाम पे बकरा ज़बा करते हो, लेकिन ये मेरे कौम के जवानों, नियाज तुम कबूल करोगे तो नमाज कौन कबूल करेगा? नियाज तो कबूल है, जहाँ पेट का फायदा है कबूल है, नमाज के बाद छेड़ दो। ये मौलाना साहब कहा छेड़ दो, कौन सुर पकड़ लिया? नमाज की बारी आई तो हमारी कौम के चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। ये लोगों गौसे आज़म की जिंदगी तुम्हें पता नहीं है। इन उलमा की बारगाहों में जानवे अदब तय करो, पूछो कारी मुकीम से, पूछो हजरत कारी अनवार मसूदी से, पूछो कारी इराक से, पूछो कारी इसराइल से कि हजरत हुजूर गौसे आज़म की गुलामी का दम तो भरता हो, क्या हक अदा है? तो ये जवाब देंगे कि सिर्फ नियाज से हक अदा नहीं होगा, नमाजों की पाबंदी करो तब हक अदा होगा। कहो कैसे? इसलिए कि मेरे बड़े पीर ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करके पूरे गुलामों को बता दिया कि सिर्फ फातिहा काफी नहीं है, सजदा करोगे तब काफी होगा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, सजदा करोगे तब काफी होगा। अच्छा देखो, आज हमारे और आपके पड़ोसी में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हमारी कौम क्या करती है? हम और आप हर लम्हा किसी न किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में लगे। बेशक
लगे रहते हैं ना। अगर पड़ोसी बीमार हो जाए, रिश्तेदार गरीब हो बीमार हो जाए, तो हमारे पास अगर अल्लाह ने दौलत की फरावानी दी है तो गड्डी लेके पहुंचेंगे जरूर। लीजिए आप इलाज करवाइए, बाद में दे देना जब होगा तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, लालच इनका ये नहीं है कि हमें इसके बदले में अल्लाह जन्नत दे। लालच कुछ और है। और लालच क्या होती है कि जब इनके पास पैसा ही न रही तो दे हैं कहाँ से? तो 2-4 बिस्वा जमीन है, पटिक के लिखा है कहाँ? मजबूरी का फायदा उठाने के हम चक्कर में लगे। ए गौसे आजम के दीवानों, तुम खुद को कादरी कहते हो, अपने आप को कादरी कहने से पहले अपने अंदर झांक लेना, क्या हम अपने आप को कादरी कहने के लायक हैं? मजबूरियों के फायदे उठाने वालों, देखो अपने गौस की सादा जिंदगी, देखो रहमतुल्लिल आलमीन के पोते की जिंदगी, देखो मुस्तफा जाने रहमत के बेटे की जिंदगी, जिसके नाम पे बकरे उड़ाते हो, जिसके नाम पे लंगर खाते हो। आओ देखो गौसे आजम की जिंदगी। एक यहूदी है, बाजारे मुस्तफा में खड़ा है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के धर्म को मानने वाला नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत को स्वीकार करने वाला नहीं है, बल्कि इनकार करने वाला, मुस्तफा जाने रहमत को गाली देने वाला है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दुश्मन है। अरे दीन का क्या, इंसानियत का दुश्मन है। यहूदी है, यहूदी बाजारे गौस में खड़ा, बगदाद की सरजमीन है, घोड़े की लगाम हाथ में। क्यों खड़ा है? घोड़ा बेचने के लिए खड़ा। भाई तवज्जो के साथ सुनना, मजबूरियों के फायदे उठाने के चक्कर में क्यों लगे रहते हो? आजकल तो हमने देखा है कि अगर इतवार बाजार, शनिचर बाजार, सोमवार बाजार, मंगल बाजार की सब्जी खरीदे जाते हैं तो हुआ बैठ के आधा घंटा इंतजार करने के दिन बैठे लागे तो जौन भिंडी 15 रुपया में अब बाहर में दिखेगी, जौन भिंडी 15 में 12 में बिकाई, ला दिलाई कहाँ ले जाए? मतलब वहां भी हम फायदा उठाने के चक्कर में लगे हैं। आओ देखो अपने गौस की जिंदगी, खड़ा है बाजार गौस, लगाम पकड़े, घोड़े की कीमत है 5000। कितने? 5000। बेचना क्यों चाहता है? बेटी की शादी करनी, बिकेगा नहीं तो बेटी की शादी नहीं। खड़ा है, सुबह से दोपहर हो गई, घोड़ा नहीं, दिल मगमूम होने, अफसुर्दगी छाने, चेहरा धूमिल पड़ने लगा। या अल्लाह, अगर न बिका तो मैं अपने बेटी की शादी कैसे करूंगा? दिल में ख्याल आया कि सुन, अपने घोड़े की कीमत घटा दे। हो सकता है कि कीमत ज्यादा है, इसलिए ये घोड़ा नहीं कोई खरीद रहा, कीमत घटा दे। दिल में ख्याल आया तो उसने अपने घोड़े की 3000 रुपये कीमत घटा दी, 2000 रुपये। कितना? 2000। अब दोपहर से लेकर शाम तक खड़ा रहा, मगर फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं। सूरज गुरूब होने के कगार पे है, एकदम अनकरीब अभी डूब जाएगा। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, मौला अगर न बिका तो बेटी की शादी कैसे होगी? बेटी का निकाह कैसे होगा? अल्लाहू अकबर। खड़ा है, सूरज गुरूब होने के मामले पे है। अभी सूरज धीरे धीरे अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता हुआ पहुंच गया। सूरज डूबा, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, जैसे छाया है अंधेरा। चीख निकली है, आंखों से आंसुओं के सैलाब बह पड़े हैं। या अल्लाह, मेरा घोड़ा नबी का, बेटी की शादी कैसे होगी? जैसे दर्द भरी आवाज बाजारे गौस में गूंजी है और ये आवाज मेरे गौस के कानों से टकराई है। गौसे आजम बड़े पीर तशरीफ लाए हैं। आने के बाद पूछते हैं, ये रोने वाले क्यों रो रहे हो? वो यहूदी कहता है, तुम कौन हो? तो किसी ने जवाब दिया, अरे इन्हें नहीं पहचानते, ये उस नबी का नवासा है जो तमाम दुनिया को अपने सीने से लगाने आया है, जो गरीबों की गरीबी दूर करने आया है, जो कमजोरों की कमजोरी दूर करने आया है। का मतलब यह है कि ये मदीने के ताजदार का पोता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये रसूल कौनैन का पोता है, इन्हीं को तो दुनिया पीरे पीरा कहती है। वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया मीरे मीरा कहती है। खड़ा हो गया अदब से, बहुत अदब से खड़ा हो गया।
कहा हुजूर बात क्या है, आपकी तशरीफ लाए। कहा बात मेरी कुछ नहीं है, बात तू बता, तेरे रोने का सबब क्या है, तू क्यों चीख मार के रो रहा है। उसने कहा हुजूर मैं घोड़ा बेचने आया, मेरी बेटी की शादी करनी है, घोड़े की कीमत रखी, दोपहर तक इंतजार किया मगर न बिका, कीमत घटा के आधे से भी कम कर दिया मगर फिर भी न बिका, कल बेटी की शादी है कैसे करूंगा। जैसे इतना कहा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए चांद से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। गौसे आज़म फरमाते हैं तो इसमें रोने की क्या वजह है, इसमें रोने की क्या बात है, अभी अब्दुल कादिर जिंदा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रो नहीं इसलिए कि मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस घराने से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ घर के बच्चों को सुला दिया जाता है, गरीबों को भरपेट खिला दिया जाता है। मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जो खानदान लजपालों का घराना है। सुभान अल्लाह, से ताल्लुक रखता हूँ जिसके जद्दे अकरम करीमों के करीम हैं, सखियों में सखी हैं, इमामुल अंबिया हैं, मैं उनका पोता हूँ। मेरे मुस्तफा के कदमों का सदका मुझे मिला है, तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब्दुल कादिर जिंदा है। का मतलब का तेरा घोड़ा मैं खरीदूंगा, अगर बगदाद के बाजार में किसी ने न खरीदा तो कोई बात नहीं, मगमूम मत होना, तो बारगाहे गौसियत में आया था, कहीं ऐसा न हो कल यहाँ से निकले तो मेरे बाजार की तू बुराई करे कि जिस बाजार में अब्दुल कादिर रहता है उस बाजार से एक गरीब खाली हाथ वापस गया है, अगर तू खाली हाथ वापस चला गया तो हश्र के मैदान में ये अब्दुल कादिर अपने नाना को क्या जवाब देगा, अपने रब को क्या जवाब देगा। तेरी जरूरत मैं पूरी करूंगा ताकि नाना को जवाब देने के काबिल बन जाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ढाईलो अब्बे उठाइए चाचा, ढाईलो अब्बे उठाइए। हाँ हाँ लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। जैसे उसने इतना सुना तो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, दिल में ठंडक पैदा हुई। लगता है कि अब मेरे मुसीबत का हल हो जाएगा, लगता है अब मेरे मसले का हल हो जाएगा, लगता है अब मेरी मुसीबत में कमी आ जाएगी। अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर ने कहा बता तेरा घोड़ा कितने का था, कितने में बेचना चाहता था। कहा हुजूर घोड़े की कीमत थी 5000 रुपया, जब न बिका तो मैंने घटा के 2000 कर दिया, अब 2 में बिक जाए तो भी मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। अब्दुल कादिर जीलानी ने जब इतना सुना है जेब में हाथ डाला है, बड़े पीर ने रकम निकाली है, गिनकर 5000 रुपया यहूदी को दिया। यहूदी हैरत में आ गया, ये बड़े पीर दस्तगीर ये तो 5000 है, मैंने घोड़े की कीमत घटा के 2000 कर दिया है, सरकार अब मैं 5000 कैसे ले सकता हूँ। अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं मगर मैं तो 5000 में खरीदूंगा, मैं तो सौदा 5000 में ही करूंगा। कहा मगर क्यों, जब 2 में मिल रहा है तो 3000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। तो जवाब सुनो अपने बड़े पीर दस्तगीर का। मेरे बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद फरमाया है, ए मेरे गुलामों जिंदगी में जब भी सौदा करना तो अल्लाह के वास्ते सौदा करना, कभी किसी मजबूर की मजबूरी न खरीदना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म उलमाए अहले सुन्नत। कभी किसी मजबूर की मजबूरी न खरीदना। बेशक बात फरमाते हैं 5000 देकर मैंने तेरा सौदा खरीदा, 2000 में मैंने तेरी मजबूरी को ठोकर मारा। बताओ कितने कादरी ऐसे हैं जो अब्दुल कादिर की इस सीरत मुतहरा पर अमल करते हैं।
कितने कादरी हैं। अरे मुर्गा खा खा के मोटे होते जा रहे हो, साथ में अकलें भी मोटी होती जा रही है। ये अल्लाह के बंदो, अगर कामयाबियां चाहते हो तो पकड़ो चौखटे अब्दुल कादिर और कहो कि मैं आपकी सुन्नत पे अमल करके जिंदगी गुजारूंगा। मेरा ईमान है तूने तरीके कादरी अपना लिया तो दुनिया भी तेरे कदमों में भी होगी और उक़बा में भी अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाजेगा। जिंदाबाद। इसलिए कि खाली नियाज फातिया गागर चादर ये वो दुनियादारी में पढ़कर ये न समझना कि याद रखना कि यही हमारे लिए काफी है। जरूर करो, इसको करना चाहिए, मगर नमाज सबसे पहले। बेशक बेशक। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि रोज महशर की जहां गुदास अव्वली पुरशे नमाज। हश्र के मैदान में तुमसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कितने दर्जन चादर चढ़ा के, ये नहीं पूछा जाएगा तुम कितने बकरा ज़बा करके और खूब खा के और डिड़िया के तब यहाँ। पहले ये पूछा जाएगा बता नमाजें कितनी पढ़ के आया, कितनी नमाजें पढ़ के आया, कितने सजदे करके आया। कि नहीं मैं तो नमाज वाला नहीं, मैं नियाज वाला हूँ। जैसे कहोगे नियाज वाला हूँ नमाज वाला नहीं हूँ ना, फिर तेरे सारे नियाज तेरे मुंह पे मार दिए, कुछ काम नहीं आने वाले। मुस्तहिबात के चक्कर में अकीदे में अकीदत में आकर हमने अपना अकीदा खराब कर लिया। दुनिया सुनने पड़े हैं, उंगली उठाने का मौका हम दे रहे हैं तो उठा रहे हैं, वरना उनकी क्या औकात है हमारी तरफ उंगली उठाने की। दरगाह शरीफ पहुंचकर 2000 रुपया की चादर चढ़ाना बहुत जरूरी है। पड़ोस में एक गरीब बुढ़िया रहती है, अगर उसके सर पर ठंडी के मौसम में कोई चादर ना आए, ठंडियों में ठिठक कर वो अपनी जान दे देती है। हमारी कौम को वो बुढ़िया दिखाई नहीं देती, ये चादर चढ़ाना बहुत जरूरी समझता है। हश्र के मैदान में तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि बुजुर्गों के आस्थानों पर चादर चढ़ाने से पहले कभी तुमने अपने मोहल्ले के गरीबों पे नजर डाला था? ये मुसलमानों, तुम बारगाहे गाजी में पहुंचो, कहो सरकार आपके दरबारे अतहर में जो पेश करना चाहता था या मेरे सरकार गाजी मंसूब आपसे कर दिया, चादर गरीब को ओढ़ा दिया। कसम अल्लाह की रूहे सैयदे सालार पुकार उठेगी, हे मेरे गुलाम तूने गलत नहीं किया, तूने तो वही किया है जो 1400 साल पहले मेरे नाना ने सबक दिया। जिंदाबाद। हमने अपने तरीके को खो दिया। बकरा काटते हैं रिश्तेदार, चचा तुम हमारे बड़े प्रधान जी और कोटेदार हो खाओ, गरीब बेचारा भूखा मर रहा है। कभी उसके यहाँ कोई बिरयानी नहीं भिजवाता कि तुम गरीब हो तुम्हारे यहाँ बिरयानी कभी नहीं बनती, लो तुम खा लो। प्रधान जी तुम खा लो ताकि तुम्हारा लंगर होगा तो हमको सबसे पहले बुलाओ। नेमुल बदल दुनिया में चाहते तो दुनिया ही में मिलेगा, आखिरत में चाहते हो तो आखिरत में मिलने वाला काम काम काम। मेरे कौम के जवानों बुजुर्गों, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। कोई मजबूर हो और मजबूरी के आलम में हो तो उसकी इमदाद कर दिया करो, इसलिए कि वो दुआ दे न दे। किसी गरीब को तुमने खाना खिलाया, कसम अल्लाह की वो दुआ दे या न दे, उसका लुक़मा उसके हलक से नीचे बाद में उतरेगा। अल्लाह तेरे सदक़े को अपनी बारगाह में पहले पहले और उसके ज़बाने हाल से दुआएं निकले न निकले, वो लुक़मा हलक से उतरने के बाद उसके जिस्म के रगों में बहने वाले खून का हर कतरा तेरे हक में दुआएं करता नजर आए। खिला के तो देखो किसी गरीब को, पिला को तो देखो किसी मुफलिस को, मदद तो करके देखो किसी गरीब माँ की। कसम अल्लाह की मुसलमानों, हम करोड़ों रुपए की चादर बारगाहे खाजगा में रोजाना पेश किया, करोड़ों रुपए की चादर। हमारे बहन बेटियों की हमारे माशरे में ऐसे हालात हैं कि उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जवानी के दहलीज से अब बुढ़ापे की तरफ उनके कदम बढ़ने लगे, मगर उनकी शादियां सिर्फ पैसों की बुनियाद पर नहीं। हमें उसका ख्याल नहीं है, हमें चादर ले जाना है, इस चीज का ख्याल है। मैं चादर के खिलाफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो चादर के खिलाफ है उनके सीने पे चढ़ करके मजहब इस्लाम का झंडा लहराने वाला हूँ।
और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत के शेर का बहुत बड़ा कायल हूँ कि ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है कि वार वार से। वाह वाह जिंदाबाद। ये ना समझ लेना कि वहाबी मौलाना, हाँ बिल्कुल समझने की गलती ना करना, इसलिए मैं तो वहाबियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जी जी, अल्लाह इस दुश्मनी को कबूल फरमाए। हाँ हाँ, तो ये ना समझना, चादरें ले जाओ पेश करो, जरूर करो, लेकिन पहले अपने महल्ले पे अपने गांव में जब वलीमा किया करो ना, तो वलीमे में फला 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 न देखा करो, पहले देखो करो हमारे गांव में कौन कौन गरीब है। उससे न कहो तुम गरीब हो, इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ, अपने रब से कहो मेरे मौला तेरा एक बंदा मेरी बस्ती में गरीब रह रहा है, ए अल्लाह हजारों मेहमान आएंगे खाएंगे, ए अल्लाह तेरे नाम पर मैं उस गरीब को बुला रहा हूँ। अल्लाह की कसम तेरे वलीमा ऐसे कबूल हो या न हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन किसी गरीब का बच्चा तेरे सामने में बैठकर तो बोटियां खाएगा, रब की रहमत मचलेगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके दस्तरखान पर इतनी बरकत दे दो कि क़यामत तक कोई दरबार से भूखा न वापस। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ तो सही, उतरो तो सही, मैदान में निकलो तो सही, लेकिन तुम कहाँ, हम कहाँ सोचते हैं। हम तो बस अच्छा गाजी सरकार के यहाँ बकरा ले जाना है तो मामा खाला फूफू चच्ची दादी सबका भल्ले ट्राली लेके जाओ, बनाए के खाए के और बटवा ले को मांगता पहुना पहले खाए ले तो अभी हमारे मेहमान खेबे ना कि तुमका आयु कटोरा लेकर चलो बैठो चलो, ये हालात। अरे ये जो बारगाहे गौस में बारगाहे गाजी में तुम बकरा लेके जाते हो, ये दरअसल है क्या, ये एक सदका है। क्या है? और सदका होता है मुहताज का, तो आप अपने रिश्तेदारों को मुहताज समझ के ले जाते हो। आज से वही खाने जाएगा जो मुहताज होगा, वही खाने जाएगा जो मुफलिस होगा, वही खाने जाएगा जो गरीब होगा, वही खाने जाएगा जो यतीम होगा। फैसला तुम पर है, फैसला तुम पर है, तुम खुद कर लेना। तुम क्या हो, अमीर हो, गरीब हो, मुफलिस हो, यतीम हो, अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया, अच्छे से सोच समझ लेना, फिर टराली में पाँव रखना। मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरी बेटियों समझ सुन लो कान खोल कर, सबसे पहले तुम जा तो वहाँ जेबा तो भतो पैबे, और 30 रुपया दर्जन वाला जो गाँव मिला तो वहाँ 20 रुपया दर्जन चुरिया मिल। हाँ, और न पूछे तो उनमें वही भैया तुम्हारे भाईजान बम्बई से हमें तो बच्चा खरीदो मांगता हम लो तू ले चलो तू ना बला। हाँ बदला, मुफलिस हो यतीम हो, तरीका मैं बताता हूँ, अमल करके देखो, फिर कामयाबियां तुम्हारे कदमों की बेड़ी बनती नजर आएगी। बनो, और अगर कामयाबी चाहते हो तो अमल की दुनिया में उतरो मुसलमानों, वरना दुनिया ने तुझे फुटबॉल बना लिया है, कभी इस पैर में, कभी उस पैर में, कभी इस पैर की ठोकर में, कभी उस जूती की ठोकर में, तुम ऐसे खेल के मैदानों में घुमाए जाओगे, तेरी हकीकत को पहचानने वाला कोई नहीं। अपने वकार को बनाओ, अपने वकार को जमाओ, अपने म्यार को बताओ, दुनिया को अपनी अज़मत सिखा दो, ज़माने को अपनी तक़द्दुस बता दो। हम किसी के पैरों में रहने वाले नहीं, हम तो मुस्तफा के दीवाने हैं। हम किसी के पैर में रहने से बेहतर तलवारों की रज़्ज़त में रहना पसंद करते हैं। हम तलवारों की जद में रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के पैरों की ठोकर में रहना पसंद नहीं। तरीका सुनो, जब बकरे का मिन्नत, सबसे पहले तुम हेरुए मानो, 1 महीना हमल का होता है बस ईमान देता। अब की हमरे भैया बाहर अगर लड़का है तो गाजी बाबा के नाम से एक बच्चा हम वो तो हमें तब पता चला जो हमरे लड़का। हमार अम्मा अलग माने, हमार निहारू अलग माने, सास हमरे फोन लगे कहीं भैया छठी वट्टी कहले तो के चले आए तो बच्चा माने रहन, तो चलो फातिया कराए दी। हमका या अल्लाह पहले रिश्तेदारी बने पता लगा लो कई दर्जन पुरियाने
अरे दुइन बिटिवे कारे साहब उके ऊपर 1 दर्जन बकरा। हम कहा या अल्लाह हमरे दुई आई रहा हमका नहीं तकलीफ है, नाते दरवन का कितनी तकलीफ है। ये हालात हमारे। जब बकरा मानो मिन्नत मानो तो लेके जाओ, सिर्फ 2 आदमी जाओ, 2 से 3 या जितने जरूरत हो काम के लिए उतने जाओ, उसे वहां ज़बह करो, बनाओ, पार्सल करो और इज्जत के साथ तू हट निकल, ऐसे नहीं, अदब के साथ इज्जत के साथ उन गरीबों को तकसीम करो, उन्हें तकसीम करके बारगाहे गाजी में जानवे अदब तय करो। मेरे आका तुम्हारे दरे अतहर पर इस फकीर ने छोटा सा नजराने मोहब्बत पेश किया, आंखों में आंसू लाकर दुआएं करो कि ये मेरे मौला इसे कबूल कर लो। अगर ये अंदाज़े आजिज़ाना होगा तो आंसू का कतरा आंखों से निकलकर जमीन पर बाद में गिरेगा। अल्लाह तेरे सदके को पहले कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा तब सदका कबूल होगा, वरना जवा कह के खात रहो। हाँ अपने पेट भरो। कारी बहुत कारी बड़े फनकार हैं। हज़रत कार में कौन कौन सिफत उनके अंदर गिने काहे कहना कह देतो कि नूरानी तेल, नूरानी तेल के औसाफ गिने लागे तो कम पड़ दिए। जले मऊ काम आवे, कटे मऊ काम आवे, फटे मऊ काम आवे, नुचे मऊ काम आवे, निछोरा लाग जाए उमा काम आवे, दर्द करे उमा काम आवे, सुहाय जाए तो उमा काम आवे, करिया हो जाए तो उमा काम आवे, सड़सी पिलास में दब जाए तो उमा लगा लो उमा काम आवे। नूरानी तेल जहाँ जहाँ लगाए कारी अति जो है इराक साहब नूरानी तेल तभी उनसे बनवा लो, फूक उनसे छुड़वा लो, तकरीर उनसे करवा लो, निजामत उनसे करवा लो, तरावी उनसे सुन लो, किरत उनसे करवा लो, नात उनसे पढ़वा लो। या अल्लाह का करवा लो। बहरे बस 5 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त करें। बस मैं नहीं अच्छा एक चीज हमें सुनना होता है कि सरका बनाव वाले जो सुने आए हैं ये समझदार हैं कि जो ना आए हैं वही समझदार हैं। अच्छा बड़े बड़े समझदार का देखा है। हाँ बड़े बड़े समझदार माशाअल्लाह। अब्बा चचा जलसा के बाद बैठ के हम आपसे बतवा लेते मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बड़े बड़े समझदार दुनिया पैदा। अच्छा अब तो अपने बड़े समझदार एक लड़का रहा जो तोतला रहा था, खुद तोतला था, तो उससे एक तोतले लड़के ने कहा और दो कहाँ डाल, तो जो तोतला था ना दूसरा वाला वो जानते क्या कह रहा है, हतला, मतलब खुद भी हकला रहा है उसको भी हकला हतला। हमने कहा या अल्लाह ये है इंसानी फितरत, अपने अंदर गायब नहीं दिखता। हम दूसरों को तो देखते हैं ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, ये गीबत करता है। अरे पहले अपने अंदर देख कितनी बुराई है। अगर तुम किसी को कहे ये बहुत बड़ा ये जरतुबा है तो समझ लेना कि ये हकला वाली हाल है कि आप उसको कह रहे हो हतल हतल। अगर वो नमाज नहीं पढ़ा उसको बेनमाजी कह रहे हो और आप भी बेनमाजी हो, ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो समझ लेना कि उसको आपने कह दिया हतल हतल। यानी आप किसी पे तनकीद करें तो उससे पहले अपनी जिंदगी को देखें कि ये फेल हमारे अंदर है कि नहीं, ये क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ किसी को कोई जरूरत नहीं है कि कोई किसी को सुधारे, बस पूरी उम्मत ये समझ ले कि हमको अपने आप को सुधारना। सारी उम्मत अपने आप से सुधर जाएगी कि नहीं सुधर। तुम ये सोच लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम जलेंगे नहीं किसी से, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम हज करेंगे, हम ज़कात देंगे, धान वान काट के फितरा सदका उशरा भी देंगे। मौलवी मौलाना को देखकर रसीद हाथ में बिल्कुल नहीं जर भूल जाएंगे। अरे अब धान के सीजन चला है, कारी अनवार साहब जो गांव पहुंच गए ना, रसीदिया देख के कौम ये समझता है कि ये रसीद नहीं, इसमें मतलब 5000 के जुल्फ़िकार हैदरी ऐते आवत अपने गले पर सवार हो। अच्छा बहुत समझदारों होते हैं, घर में गुजरे लड़का से कहे भैया मौलाना साहब से पूछिए कहाँ तो कोई अब्बा कहे। अच्छा कहते मौलाना साहब पूछे भैया तुम्हारा अब्बा कहाँ है, कहीं अब्बा कहने न बताओ, कहीं अब्बा कहे जा रहा था।
यह हाल है। चोरियां क्यों बढ़ रही मालूम है? हम अपने माल ज़कात नहीं देते। ज़कात देकर माल जो होता है अल्लाह की अमान में चला जाता है। अरे हम तुम रात दिन बंदूक लेके बैठे रहे और पूरा खानदान मिल के किसी तिजोरी की हिफाजत करें, तो उसके मुकाबले में अगर अल्लाह तुम्हारे तिजोरी की हिफाजत करे, आप अंदाजा लगाओ कि कौन सी हिफाजत सबसे बेहतर है? अल्लाह से बढ़ क्या हिफाजत कर सकते हो? बोलो भाई, कर सकते हो? तो क्यों नहीं छोड़ देते अपने जिंदगी को रब के हवाले? क्यों नहीं कर देते अपनी दौलतों को अपने परवरदिगार के हवाले? अरे देने वाला वो है, उसके नाम पर 50 दो या 1000 दो, फिर देगा। देगा कि नहीं देगा? आइए ना सोचो मौलवी मौलाना चंदा ना दे। एक आदमी का तो तकलीफ तो चंदवा देता हूँ, घरे आओ तो रसीद दिखाई। भाई हम रसीद साथे तो बांधे ना, मुझे कत्ता कटा हुआ है। ये ना समझना मौलवी मौलाना चंदा सब देते हैं चंदा, आप भी दिया करो। इनको पता है कि हम जब तक के उसरा नहीं निकालेंगे हमारा माल जायज ही नहीं है, और अगर हम उसको खाएंगे तो हमारे बदन में खून जो बनेगा वो हराम का खतरा बनेगा, और उसी खून से अगर मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा हराम का होगा। तो याद रखना कि उस बच्चे के आदाबो अतवार और उसके जिंदगी का मामूल अच्छाइयों के तरीके से नहीं गुजरेगा, फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी गुमराही की राह पर होगा। एक कौम मुस्लिम, कभी तुमने इस पे गलत जो है तवज्जो किया है कि तेरे घर में उठे हुए लुकमे पर क्या क्या मामलात चल रहे हैं? क्या ये लुकमा जायज है कि नहीं जायज है? ये लुकमा पाक है कि नहीं पाक है? बस हम खाए जा रहे हैं, हमें खाने पीने के सिवा कोई चीज दिखाई नहीं देती है। यही वजह है तुम जलील हो, तुम रुसवा हो, तुम खार हो, तुम दबे हो, तुम दुनिया की ठोकरों में पड़े हो। अगर कामयाबियां लेना है, अगर तरक्की लेना है, तो मैं कहता हूँ अहमद रजा की ज़बानी कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। हाँ, तो होशियार ज्यादा ना बनो, होशियार उतने बनो जितना अच्छा। जो होशियार लोग नए आए हैं सुने, उनसे सवेरे बता दी तुम्हारी होशियारी तुम्हें मुबारक। एक आदमी बहुत होशियार रहा, लड़का हकला रहा, बिहार लगाओ तो बिहुआ ही नहीं हुए। तो लड़कवा से हकताए गवा तो कहे भैया ऐसा कर, अब की जब बियाह देखे वाले हैं तो तू बोले ना, जब तू बोलबे न कहिए अवजिए न सुने तब का कहिए, जब बियाह हो जाए के बाद तो हम निपटिल ले। अच्छा जैसे ये पीड़ित रहा है ऐसे बिटियो वाला परेशान रहा, हकला हकलियों के बिटियो रहा। हजरत कारी साहब अब दुई मिला होशियार मिले, वो अपने बिटिया के मना के नहीं, अपने लड़के मना के। शादी तय हो गए, ना वही बोले ना वही बोले, निकाह होगा। पहली रात जब मियां बीवी की मुलाकात हुई तो अब बीवी सोचे हम सलाम करबे तो राज खुल जी, अब्बे भाग जी। और मर्दवा सोचे हम सलाम करब तो अब्बे जैसे राज खुली तो या न भाग जा। अब दुई मिला अपन सलाम डबोटे बैठ करी तो का के। अच्छा लाइट बत्ती का जमाना नहीं था, दिया बाती का जमाना था। दिया जल रहे थे तो एक तरफ का जल रहा था, चूहा आया जिस तरफ से नहीं जल रहा था उसे पकड़ा और खींच के बड़ी तेजी से भागे। तो बीवी औरतें जो होते हैं ना उनको उंगली करने की आदत ज्यादा होती है, बीवी को बर्दाश्त नहीं, वो बोल पड़ेगा डेठो डेठो टू मियां दी टूहा बाटी ले गया। जब मर्दवा सुनी तो कहे या अल्लाह चला ठुठ बैठी मियां बैठी चला हैठान है मेरे मौला। तो जो ज्यादा होशियार होते हैं फिर अल्लाह तबारक तआला उनके साथ वैसा ही कर। तो जो सो गए उनसे कह देना तुम्हारी होशियारी तुम्हें मुबारक, हमारी होशियारी तुम्हें मुबारक। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इस रूए जमीन पर सबसे इज्जतदार कौम कौन है? जानते हो? कौम जानते ना कहा? हाँ ये हमारे रोज जलसा
नारा जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम कहते हैं, सुनो सुनो, तुम मुसलमान हो ना, तो जब कोई कौम कहा करे तो समझ जाया करो कौम कहते हैं ज़हनियत को मानने वालों को। हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, ईसाइयों की एक अलग कौम है, नसरानियों की एक अलग कौम है। मतलब धर्म बदला कौम बदला। समझ गए ना? अब तो जान के कौम के समझ गए ना? अरे मूड हला तो जबान दे अगर आम के ऊपर पट्टी खाली तुहिन कहा तो चाचा हमका पूरे जलसों में तुहिन नहीं लगे, पूरे जलसा में हमका तुहिन नहीं लागे। ऐसे 10 आदमी हमें मिल जाए तुम्हें इतना हम पूरी रात हार में बैठे सुनावा कर। हाँ बताओ भाई, पीछे जो बैठे इनका समझाए दियो कल सवेरे। तो दुनिया में सबसे इज्जतदार कौम है मुसलमान। कौन है? अल्लाह ने जितनी इज्जतें देनी थी मुसलमानों के हक में अता फरमाया। अच्छा ये बताओ कि तुमका हम इज्जत देंगे, हम तो हमारे पास दो चीज, एक है इज्जत, एक है जिल्लत। आप क्या लेना पसंद करोगे? बोलो ना, बोलो ना। इज्जत ना, लेकिन तुम्हारे हालात तो बहुत बुरे हैं। तुम तो जिल्लत अपना रहे। तुमने इज्जत को कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम्हारी दहलीज पर। कभी तुमने इज्जत को इतना मौका नहीं दिया कि वो तेरे घर में आकर के तेरे सर की जीनत बन सके। तूने जिल्लत को मौका दिया है और जिल्लत और रुसवाई ने तुझे ले जाकर गुमराही के दलदल में डाल। कैसे जिल्लत को तुमने मौका दिया? तुम्हारे शादियों में जब तक रंडियां ना आए तुम्हारी शादियां मुकम्मल नहीं। तुम्हारे शादियों में जब तक के नाच गाने बाजे न हो तब तक तुम्हारी शादियां पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। तुम इज्जत ले रहे हो कि जिल्लत ले रहे हो? अरे बोलो ना भाई, जिल्लत ले रहे हो ना? नाच करवा के इज्जत मिलेगी, गाना गा के इज्जत मिलेगी, कान में मुर्गी पहन के, हाथ में छल्ला पहन के, कड़ा पहन के इज्जत मिलेगी, गले में मंगल सूत्र डाल के इज्जत मिलेगी। अरे तो क्यों गुमराही के दलदल में जा रहा है? क्यों जिल्लत को बार बार अपने दरवाजे पे आने की इजाजत दे रहा है? मार दुनिया की रंगीनियों को ठोकर कर कह दे कि हम वो कौम है जो इज्जत से जिया करते हैं। हम नचनिया नहीं है, हम गवैया नहीं है, हम तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान होने वाले हैं। हम नाचने वाले नहीं हैं, हम गाने वाले नहीं हैं। मेरी कौम की बहनों, होश हवास में रहो। तुम सुधर जाओ, खानदान सुधरेगा, माशरा सुधरेगा। हाँ 100 मेहरबान में एक मेहरबान माशरा एक इल्ला माशाअल्लाह। और वो जौन पढ़त है जौने घर में वो रहत है, घर में अगर 4 मेहरुए हैं और उधर दाल उबरान जात हो, कह रहे हमारे नमाज के वक्त हो जाए और उबराए के अगर सास को डांट दें तो देवरानी जेठानी के अंदर मार देखत ना उबरान जाते हैं बंद ना कहते हैं मौलानिन बनी घूमत है। ये नहीं होगा कि हाँ अल्लाह की इबादत कर रही है चलो कर लेना दो मैं देख लेती हूँ, मार मौलानिन बनी। हालात तुमने ये इस तरीके से बना दिए। एक बात याद रखना, इन डांसों से और इन नचनियों और गवैयों को मदऊ करने से तेरे माशरे का माहौल खराब ही होगा। इससे तेरे बेटे बदजन होंगे, उनके ठुमकों को देखकर तेरे घर की बेटियां भी बेकार होती नजर आएंगी। अगर अपने घर की बेटियों की इज्जतें बचाना चाहते हो, अगर अपने माशरे का वकार बचाना चाहते हो, अगर अपने माँ बहन बेटियों को बाजारों में बिकने से बचाना चाहते हो तो मार दे दुनिया की रंगीनियों को ठोकर, निकल मुस्तफा की राह पर और जमाने वालों से कह दो हम नबी वाले हैं, हमें रंगीनियों से मतलब नहीं है, हमें तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों से मतलब। निकलो मैदान में, सुन्नतें अपना करके अपनी जिंदगी को खुशहाल। इन दुनिया के खुराफातों को छोड़ो, ढोल बजाना, गाना, नाचना, रत जगह में माँ बाकायदा तो मुजरे का एहतमाम कर देती मेरी बहन। रिश्तेदार की, पड़ोस की जो बेटियां नाचने वाली होती है ना, उनको बिलखुसूस मदऊ किया जाता है। तुम आना थोड़ा सा डांस करना। अरे मेरी बहन थोड़ा अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर। जैसे तूने चुन लिया कि फला लड़की अच्छा डांस करती है, रत जगह में उसे
बुलाना है, उससे डांस करवाना है, अपने रविश में तब्दीली लाओ, ऐसे अपने मोहल्ले में चुन ले। कौन सी बच्ची है जो मुस्तफा पे नात अच्छा पढ़ लेती है? कौन है जो रसूल कौनैन की हमदो सना बयान कर लेती है? उसे मदऊ करो, नाचो नहीं बल्कि मुस्तफा की नातें सुना करो। पूरी रात अपने घर में नाच का माहौल बनाओ। तेरी गोद में पैदा होने वाले बेटे मेरा वादा है सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते नजर आए, सैयदे सालार मसूद गाजी की सुन्नत पे अमल करते नजर आए। वरना याद रखना, तुमने अपनी जिंदगी को नचनियों से भरा है, औलादें नचनियां होंगी। नाचते नाचते तुम इस दुनिया से चले जाओगे, इज्जतें तुम्हारे किस्मत में हरगिज नहीं आएंगी। जिल्लतों का पहाड़ तेरे सर पे टूट पड़ेगा, तो खुद को संभाल न सकेगा। ए मेरे कौम के जवानों, पकड़ो मुस्तफा के जालिए अतहर को, पकड़ो मुस्तफा जाने रहमत के चौखटे मुकद्दसा को, और कहो या रसूल अल्लाह, तमाम जमाने को इज्जत की खैरात मिली है तो ए आमना के चांद तेरी चौखट से मिली है। हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन ए मेरे आका तेरे वफादार भी है। ए आका इज्जत हमें भी चाहिए। मेरा ईमान है वो तो करीम इब्ने करीम है, वो तो सखियों के सखी है, वो तो इमामुल अंबिया है। मेरे आका कभी गैरों को खाली नहीं वापस करते, तो हम तो को कब खाली वापस। अपने मुस्तफा के दर अतहर को पकड़कर अपनी जिंदगी में सुन्नतों को लाजिम करो, नमाजों की पाबंदी करो, नचनियों से अपनी जिंदगी को दूर करो। सूद, जुआ, झूठ, शराब, गीबत, लूडो। अच्छा लूडो तो हमारे चच्चा लोग खेल रहे हैं। हाँ हम देखा नमाज पढ़ के मेरे गांव निकले और मस्जिद में मुहार में बेंच पे अपन लूडो खेला। उनका यूं का टाइम पास, हमका ये टाइम पास। नसरानियों का जो सबसे पहला जुआ था वो है लूडो। सबसे पहला जुआ नसरानियों का, बहुत बड़ा रिसर्च बता रहा हूं, ये लूडो। सबसे पहला नसरानियों का जो जुआ था वो था लूडो। वो अलग बात है कि वो लकड़ी के तख्ते पे बना के खेलते थे, तुम कागज और मोबाइलों में खेलते। क्या फर्क है हमने और उनमें? क्या तमाशा तुमने बना के रख दिया है? कैसे कैसे तुम यहूदियों की साजिश में आकर मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर को तुमने अपनी जिंदगी में जगह दे दिया है। फाड़ो इस रविश को, मारो ठोकर मगरिबी तहजीब और कल्चर को, और जमाने को बता दो हम नबी वाले हैं, हम वही करेंगे जिसे करने का मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म रसूलुल्लाह पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े होकर के सलातो सलाम।